हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, नेट जेआरएफ के सारे के सारे जो सब्जेक्ट थे उन सभी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। 13 नवंबर को सारे पेपर ख़त्म हो गए और बहुत सारे पेपर्स की जो सब्जेक्ट थे उनकी आंसर की भी आ चुकी है। और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनकी आंसर की नहीं आई उनकी आंसर की भी 1-2 दिन में आ जाएगी। फिर ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा सभी का एक साथ। ठीक है। तो देखो, हम जो अब की बार सभी सब्जेक्टों का जो पेपर हुआ था उसके ऊपर हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, ये जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जो 12 नवंबर को पेपर हुआ था, ये पेपर मैंने भी दिया था। मेरा ऑलरेडी वैसे जेआरएफ है, लेकिन मैंने पेपर क्यों दिया था। तो देखो, मेरा पेपर देने का मेन टारगेट था कि फर्स्ट पेपर किस लेवल तक आ रहा है और ज्योग्राफी का पेपर किस लेवल तक आ रहा है, ये जानना सबसे बड़ा मेरा टारगेट था। लेकिन ध्यान रहे, कुछ लोग अब ऐसे सोचेंगे कि सर हमारी एक सीट खा गई। भाई, मैं किसी की सीट नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा ऑलरेडी जेआरएफ है, ऑलरेडी नेट है। अब हो जाएगा तो उससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो मैंने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। 2-4 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं, बाकी मैंने पेपर पूरा पढ़ा है। बिल्कुल सीरियसली हो गया पेपर पढ़ा है मैंने। बाकी मैंने क्वेश्चन दोनों पेपरों में मिला के 15-20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया मैंने। ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहे थे ना कि भाई कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि पेपर पूरा खाली छोड़ के नहीं आ सकते। तो मैंने 150 क्वेश्चनों में से 15-20 क्वेश्चन किए होंगे, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं किया मैंने। क्योंकि बाई चांस मैं करता तो नेट तो बिल्कुल श्योर था, जेआरएफ भी हो सकता था मेरा। तो उससे क्या होता है, बिगड़ काम सीट किसी और की जाती। ठीक है। तो इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए पेपर मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, 10-12 क्वेश्चन ही किया मैंने। ठीक है। तो देखो, जो सेंटर था वहाँ पर मैंने जो एग्ज़ाम्स लेते हैं उनसे बात की थी, क्योंकि उसी कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ था। ठीक है, जहाँ पर मेरा सेंटर आया था। तो वहाँ का जो स्टाफ था वो मेरा थोड़ा जानकार था। तो मैंने उनसे बात की थी, तो पता चला था कि जो पेपर में जो प्रेजेंट का रेशो है, जो पेपर में प्रेजेंट का रेशो है वो 50 से 60% के बीच में, 40 से 50% के बीच में लोग एब्सेंट हैं। 50 से 60% के बीच में पेपर में प्रेजेंट का रेशियो है। हम ओवरऑल कहें तो हम 60% मान सकते हैं। वो बता रहे थे कि 60% से ज़्यादा नहीं था प्रेजेंट का रेशियो ओवरऑल, क्योंकि वो सभी शिफ्टों का सारा का सारा एग्ज़ाम ले रहे थे वो भी। ठीक है। अब देखो, कुछ यूट्यूबर हैं जो कट ऑफ निकाल रहे हैं कि भाई कट ऑफ इतनी जा सकती इतनी जा सकती है, और उन लोगों का मानना है कि भाई प्रेजेंट का रेशियो है, जो पेपर में प्रेजेंट होने का जो रेशियो है वो कम है, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, जेआरएफ के पेपर में एब्सेंट होने का कोई मतलब नहीं है कि कितने प्रेजेंट हो रहे हैं कितना नहीं। यहाँ पर तो भाई जितने कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठेंगे ना, जितने कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठेंगे उनके 6% का तो नेट होगा और 1% का जेआरएफ होगा। ठीक है। तो चाहे एक कैंडिडेट बैठो पेपर देने के लिए और चाहे 5 लाख बैठो, इससे कोई मतलब नहीं है। जितने ज़्यादा बैठेंगे उतने ज़्यादा का नेट होगा और उतने ज़्यादा का जेआरएफ होगा। जितने कम बैठेंगे उतने ही कम का नेट होगा, उतने ही कम का जेआरएफ होगा। अब हम कट ऑफ की बात करें कि पेपर में प्रेजेंट होने का रेशियो कम था, 60% के आसपास ही था, तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, मोस्टली सब सोच रहे हैं कि जब पेपर में प्रेजेंट का रेशियो कम है तो कट ऑफ कम जाएगी। ध्यान देना, जिस कैंडिडेट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी है वो कभी भी पेपर एब्सेंट नहीं करेगा, वो हर हाल में पेपर देने के लिए जाएगा। किसी भी कैंडिडेट की बहुत अच्छी तैयारी है तो वो हर हाल में पेपर देने के लिए जाएगा और वो पूरी ईमानदारी के साथ पेपर करके आएगा। ठीक है। तो जो 60% रेशियो था वो सारे के सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, जिन सभी का टारगेट है कि अब की बार जेआरएफ लेके रहना है। और जो 40% कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे वो कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी तैयारी नहीं थी। उन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तैयारी किसी और एग्ज़ाम की कर रहे हैं और चलो पेपर दे के आ जाएंगे, होता है तो सही, नहीं होता है तो सही। ठीक है। तो उससे क्या होता है, अब की बार 60% लोग प्रेजेंट हुए हैं और 60% लोग थे वो सारे के सारे ऐसे थे जिनकी अच्छी तैयारी है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने का चांस हो जाता है, क्योंकि जो 60% कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे सभी के सभी,
क्योंकि वो अच्छी तैयारी वाले हैं, जिनकी तैयारी होती है वो कभी भी पेपर एब्सेंट नहीं करते। मैंने ये बता दी अभी आपको बात। तो जब पेपर देने के लिए कम कैंडिडेट जाएंगे और जो कैंडिडेट जाएंगे वो अच्छी तैयारी वाले जाएंगे, वो अपना अच्छा स्कोर करेंगे और ओवरऑल स्टूडेंट की संख्या कम रहेगी, तो जब वहाँ से 6% रेशियो निकाला जाएगा तो वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। 6% का जो रेशियो है कट ऑफ में वो थोड़ा ऊपर जाएगा। इसी तरीके से जेआरएफ में होगा, ठीक है। क्योंकि पहले जो बिल्कुल 40% लोग होते थे जो फॉर्म अप्लाई करते थे, उनकी तैयारी नहीं होती थी, वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिया, पेपर देने के लिए चले गए, तो वो वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते थे। तो जब वो कैंडिडेट प्रेजेंट होते थे, उनका तो कुछ नहीं होना है, वो तो उनको भी पता है, लेकिन उनसे क्या था, जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे चली जाती थी, क्योंकि नेट पास करने वाले और जेआरएफ पास करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। अब की बार नेट पास करने वाले और जेआरएफ पास करने वालों की संख्या कम रहेगी और प्रेजेंट रेशियो कम होने की वजह से कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठे हैं वो सारे के सारे अच्छी तैयारी वाले बैठे हैं। हो सकता है इनमें से 5-10%, 20% जो हैं जो कम तैयारी वाले हों, लेकिन जो 40% हट चुके, जो पेपर देने के लिए नहीं आए, उन बंदों की तो कैसी भी तैयारी नहीं थी। और बाकी पहले का देखा जाए तो पहले 80% से 90% के बीच में प्रेजेंट का रेशियो होता था, 10 से 20% के बीच में एब्सेंट का रेशियो होता था, ठीक है। और अब की बार 40 से 50% के बीच में एब्सेंट का रेशियो है, 50 से 60% के बीच में प्रेजेंट का रेशियो है। तो देखो इससे क्या होता है कि यदि प्रेजेंट की संख्या कम होती है तो कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस होता है, और नेट और जेआरएफ क्वालिफाई की जो संख्या है वो कम होने का चांस होता है, ठीक है। तो ध्यान दें, इस पेपर में जितने ज़्यादा कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, और जितने कम बैठेंगे पेपर देने के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। बाकी हमें कोई टेंशन नहीं लेने का। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब एक ही काम कर सकते हैं, 2021 में जो जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा उसमें हम जेआरएफ निकाल के दिखाएंगे हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, जो लोग आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है। जिनका नेट नहीं है वो भी अप्लाई करें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, उसकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग उसके कोई कंफ्यूज हो, या फिर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूज हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे से चैट कर सकते हो। मेरे कांटेक्ट नंबर और मेरे व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। दूसरी बात, जून 2021 में जो एग्ज़ाम होगा जेआरएफ का, अब पूरा चांस है कि पेपर जून में ही होगा, ठीक है। पेपर जून में होने के पूरे चांस है अब। लेकिन जो पेपर अब 2021 में होगा और उस पेपर में आप अपना जेआरएफ निकालना चाहते हो, अपना नेट निकालना चाहते हो, तो इसी मंथ की 19 तारीख से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। मेरा बैच ज्वाइन कर लो। अभी बिल्कुल नाम मात्र फीस है, सबसे कम फीस है, सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा, सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, टेंशन मत लो। जून 2021 का जो भी पेपर होगा, जून में होता है, मई में होता है, जब भी होगा उसमें हम 100% जेआरएफ निकाल देंगे, तो टेंशन नहीं लेने की। और बैच ज्वाइन कर लो, बिल्कुल नाम मात्र फीस है, ठीक है। बैच ज्वाइन करने के लिए भी आपको व्हाट्सअप चैट करना पड़ेगा, वही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, ठीक है। और अब की बार भी मेरा बैच चला था, टोटल बैच में 306 कैंडिडेट थे। कितने नेट क्वालिफाई करते हैं, कितना जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, मेरा ग्रुप का रिजल्ट क्या रहता है, मैं सारा का सारा रिजल्ट आने पर डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। और बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं डिक्लेयर करूँगा। बाकी मेरे को विश्वास है मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा अब की बार, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पॉजिटिव रहें, मोटिवेट रहें, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है और गजब तरीके से तैयारी करनी है। इस बार नहीं तो अगली बार 100% निकाल देंगे। अब की बार हो जाए तो सबसे अच्छी बात है जेआरएफ। अब की बार नहीं होता है तो जो अगले वाला पेपर होगा उसमें हम 100% जेआरएफ निकाल देंगे, बिल्कुल श्योर है, ठीक है। नेट से नहीं रुकना है, नेट से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें जेआरएफ चाहिए, क्योंकि हमें 25 लाख रुपए का हकदार बनना है। फेलोशिप मिलती है 25 लाख रुपए की, वो लेनी है हमें हर हाल में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।